Welcome to Board of Intermediate and Secondary Education, Shahid Benazirabad. Professor Dr. Farooq Hassan Matti, Chairman Board of Intermediate and Secondary Education, शहीद बेनज़ीराबाद में SSC Part 1 and HSC Part 1 के सालाना इम्तिहान 2025 के लिए OMR and E-मार्किंग का आगाज़ कर दिया है। ये वीडियो SSC Part 1 और HSC Part 1 2025 सालाना इम्तिहानात के स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए बनाई गई है। सबसे पहले तलबा को OMR शीट पर सीट नंबर लिखना होगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, स्टूडेंट स्लिप में से अपना सीट नंबर देख के OMR शीट में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सीट नंबर लिखने के बाद आपको बबल्स फिल करने होंगे। जो नंबर आपकी सीट नंबर में है वही नंबर आपने बबल्स में जाके फिल करना होगा। जिस तरह इस वीडियो में राइट साइड पे स्टूडेंट एग्जाम स्लिप है जिसमें रोल नंबर के हिसाब से बबल्स फिल हैं। सेम इसी तरह एग्जाम शीट में अपने बबल्स फिल करें जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद तलबा अपना डेटा पुर करेंगे। यहाँ पे तलबा अपना डेटा पुर करेंगे। क्लास, ग्रुप, डेट, एनुअल 2025, सब्जेक्ट और सेंटर नेम। यहाँ पे तलबा अपना सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर इन्विजिलेटर सिग्नेचर करेंगे। बबल फिल करने का सही तरीका अच्छे से सीख लें। तलबा को सर्कल मुकम्मल तौर पर फिल करना होगा। अगर कोई तलबा बबल फिल करने के बजाय उस पर लाइन, क्रॉस या टिक लगाता है तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। तलबा इन हिदायत को गौर से पढ़ लें ताकि किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना हो। तलबा को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए सेक्शन बी दिया गया है, जहां कुछ जवाबात के लिए आधा सफ़ा और कुछ जवाबात के लिए पूरा सफ़ा दिया गया है। सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए 3 पेज दिए गए हैं। तमाम तलबा जवाबात लिखने से पहले ये अच्छी तरीके से समझ लें कि उनको जवाब लाइन के अंदर लिखना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप इस क्लिप को देख सकते हैं। तलबा को जवाब लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो जवाब लिख रहा है वो आंसर शीट में उसी नंबर पे लिखे। जैसे कि अगर तलबा नंबर 2 का जवाब लिख रहा है तो वो आंसर शीट पे भी नंबर 2 पे जवाब तहरीर करे, और अगर किसी और नंबर का जवाब नहीं आता तो आंसर शीट में उस नंबर को खाली छोड़ दे। तलबा जवाब लिखते वक्त बड़ी बड़ी हेडिंग्स, लाइन और ग्राफिक डिज़ाइन बनाने से इज्तनाब करें। सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर छोटी हेडिंग डाल सकते हैं। आखिर में MCQs OMR शीट होगी। तलबा को MCQs OMR शीट पे यहाँ पे अपना सीट नंबर लिखना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, स्टूडेंट स्लिप में से अपना सीट नंबर देख के OMR शीट में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सीट नंबर लिखने के बाद आपको बबल्स फिल करने होंगे। जो नंबर आपकी सीट नंबर में है वही नंबर आपने बबल्स में जाके फिल करना होगा। जिस तरह इस वीडियो में राइट साइड पे स्टूडेंट एग्जाम स्लिप है जिसमें रोल नंबर के हिसाब से बबल्स फिल हैं। सेम इसी तरह एग्जाम शीट में अपने बबल्स फिल करें जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे तलबा को अपना डेटा पुर करना है, जैसे क्लास, ग्रुप, डेट, एनुअल 2025, सब्जेक्ट और सेंटर नेम। बबल फिल करने का सही और गलत तरीका आप इस वीडियो में देख सकते हैं। याद रखें, अगर आपने बबल्स को सही तरीके से फिल नहीं किया तो वो नाकाबिल कबूल होगा। MCQs के जवाबात के लिए आपको सबसे पहले MCQs कोड लिखना होगा। MCQs कोड लिखने के बाद आपको क्वेश्चन शीट में से जो MCQs का आंसर सही लग रहा है उसके बबल्स को जाके फिल करेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। किसी भी MCQs के जवाब पे अगर दोबारा बबल्स बना दी गया तो वो नाकाबिल कबूल होगा और उसको गलत माना जाएगा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं।
طلبہ یہاں پہ اپنا سگنیچر کریں گے اور یہاں پہ انویجیلیٹر سگنیچر کریں گے۔ تمام طلبہ اپنا سیٹ نمبر ببل فل کرنے کا طریقہ اور آنسر شیٹ پہ جواب دینے کا طریقہ اچھے سے سمجھ لیں۔ غلط طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے مشین آپ کا جواب قبول نہیں کرے گی۔ اس ویڈیو کو اپنے ساتھی طلبہ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو آگاہی ہو۔